फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है 1C का, व्हाट आर द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, हाउ दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर्स, गिव एग्जाम्पल। यानी कि हम लोग का रैशनल नंबर क्या होता है और ये इरेशनल नंबर क्या होता है और रैशनल नंबर से कैसे अलग है। यानी कि मतलब एक तरह से रैशनल में पूछ रहा है और इरेशनल में पूछ रहा है। इरेशनल पूछ रहा है नॉर्मल से तो दे दिया है व्हाट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है, ठीक है। और हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर, यानी कि ये कैसे हम लोग का अलग है रैशनल नंबर से। रैशनल में प्रूफ करना रैशनल क्या होता है तभी तो हम लोग बता सकते हैं कि ये कैसे। और फिर इरेशनल, एक तरफ इरेशनल एक तरफ रैशनल, तभी तो बता सकते हैं कि कितना अलग है रैशनल नंबर इरेशनल नंबर से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रैशनल नंबर। पहले हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं हम, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो गया। देखिए 4 पॉइंट्स बताऊंगी। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, रिपीटेड हो, रिपीटेड एंड रिक्वेरिंग हो, यानी बार बार दोनों टर्मिनेटिंग और क्या हो, रिक्वेरिंग है। यानी जो हम लोग का टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने बताया है, जो पूरा डिविजिबल हो जाए, और रिक्वेरिंग मतलब जो बार बार रिपीटेड हो जाए। इस क्वेश्चन सेकंड नंबर में हम लोग करेंगे टर्मिनेटिंग और रिपीटेड। टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग हो जाए, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब जो पूरा डिविजिबल हो जाए, जैसे 2 8 से 4 टाइम पूरा डिविजिबल हो रहा है तो उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। 2/8/2 उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। रिक्वेरिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ 2.030303 ऐसे, ठीक है। ये एग्जांपल था इसका। और क्या हो गया थर्ड में, जैसे 3 हम लोग आ जाए यहाँ पर 22/7। ये हम लोग एग्जांपल में आएंगे 22/7 क्या p बाई क्यू का फॉर्म में है, ठीक है। थर्ड पॉइंट से 3 पॉइंट्स 22/7 क्या p बाई क्यू फॉर्म में है, इसे एग्जांपल हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर, ये जब p बाई क्यू फॉर्म में रहेगा तो ये क्या रहेगा, रूट अंडर फॉर्म में, ये क्या रहेगा, रूट अंडर फॉर्म में। टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग ये है। ये सेकंड में क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग यानी कि हम लोग का कटेगा नहीं, एंड नॉन रिपीटेड ऑल्सो। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग जो कटेगा भी नहीं। अब तक कि हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें क्या था, सिर्फ रैशनल बताया था, रैशनल टर्मिनेटिंग जो कट जाए, जो नहीं कटे उसको हम बार आया था, जो वो बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन ये रैशनल में आपसे जो क्वेश्चन हम बनाएंगे उसमें कटेगा भी नहीं, उसमें बार भी नहीं लगेगा। बार इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड एग्जांपल देती हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब समझ आ रहा है, कटेगा नहीं, लेकिन नॉन रिपीटेड मतलब 0.0003 मतलब जो एक डिजिट ना हम लोग का बार बार बढ़ रहा है 0003, क्योंकि इसमें एक 0 है, इसमें 2 0 है, इसमें 3 0 है, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और आगे भी जैसा ये 4/0 होगा, फिर 3 फिर 5/0 ऐसा होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ये 22/7 है तो ये क्या है, पाई का वैल्यू क्या 22/7। देखिए एक तरह से पाई क्या है हम लोग का इरेशनल नंबर, क्योंकि p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है। और एक तरह से इसका वैल्यू देखा जाए तो वैल्यू क्या 22/7 इसका वैल्यू होता है, वैल्यू का रैशनल नंबर। तो ये थर्ड नंबर एक एग्जांपल हो गया और ये 2 आपके पॉइंट्स हो गए। दिस इज योर आंसर। अब इसको समझ लीजिए फिर से, रैशनल नंबर क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, इरेशनल में वो रूट अंडर में रहता है, ठीक है। अब मैं इसको बता रही हूँ कैसा अलग है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कैसे एक दूसरे से अलग है। क्वेश्चन ही पूछा था ना, इरेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पर मैंने बता दिया। और ये कैसे रैशनल नंबर से अलग है, अलग कैसे है तो रैशनल नंबर से ही बता रही हूँ। रैशनल p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, इरेशनल अंडर रूट के फॉर्म में होगा, जैसे कि √3, ठीक है, ऐसे होगा। लेकिन अगर ये रहेगा इसमें √9 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग रैशनल वाले तो इसका क्या वैल्यू 3 आता है, 3 में 1 रहेंगे, p बाई क्यू फॉर्म में हो जाएगा। जब कुछ नहीं तो नीचे 1 रहता है तो यहाँ पर क्या होगा 3/1 p बाई क्यू फॉर्म में हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, जो हम लोग का ना √, जिसका वैल्यू है 3 का क्या है, हम लोग का 3 का स्क्वायर 9, तो 9 रूट में रहेगा, तब हम लोग इसको रैशनल बोलेंगे। लेकिन 3 2
एक तरह पॉइंट में डेसिमल में आएगा जो कि रिपीटेड नहीं हो रहा अलग अलग, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। सेकंड टर्मिनेटिंग यानी कि कट जाएगा अच्छी तरह से, जैसे मैं एक एग्जांपल दिया 2/8/2 का, और यहाँ पर रिक्वायरिंग का एग्जांपल क्या दे रही हूँ, रिक्वायरिंग यानी जो बार बार रिपीटेड हो रहा है, यहाँ पर डेसिमल है 2.030303 ऐसे मतलब हो रहा है, जैसे बार हो जाए तो हम लोग एक बार आगे भी कर सकते थे, ठीक है। ये भी हो सकता है दोस्तों, बार आगे भी कर देंगे, जैसे हम लोग नॉन रिपीटिंग का मतलब ये ना होता है, नॉन रिपीटिंग रिक्वायरिंग मतलब यही होता है। और सेकंड भी इसका नॉन रिपीटिंग, कटेगा भी नहीं और रिपीटिंग भी हो रहा है, जैसे ये रिपीटिंग हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है ना, रिक्वायरिंग का मतलब वही होता है सेम, रिक्वायरिंग रिपीटिंग दोनों मतलब दोहराना, ठीक है। तो ये दोहराएगा लेकिन ये नहीं दोहराएगा, लेकिन बढ़ेगा, एक डिजिट बढ़ेगा, जैसे 0 1 है यहाँ पर, या 2 या 3 है, 4 5 ऐसे करते होगा। ये क्या एग्जाम्पल दे देती हूँ, यहाँ पर P/Q का एग्जाम्पल 22/7 है, वहीं पर इसका जो पाई किसका वैल्यू, पाई का वैल्यू है सम फेयर्स ऑफ सर्कल में पाई है ना, पाई का वैल्यू क्या होता है 24%, जबकि P/Q के फॉर्म में है यानी रैशनल नंबर में है, और वही पाई का होता है इरेशनल नंबर। दिस इज द आंसर। इतना तो समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बस एक क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर। क्वेश्चन 2 समझ लेंगे। क्वेश्चन 2 क्या है, क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल है, तो हमें बताना है रैशनल है कि इरेशनल है, रैशनल मतलब P/Q के फॉर्म में, और इरेशनल मतलब जो भी बताया अंडर रूट के फॉर्म में हो, जिसका वैल्यू डेसिमल में है, जो कि रिपीटेड भी नहीं हो रहा हो। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, ये हम आंसर दे रहे हैं कैसे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट, रूट अंडर 3/81। 3/81 क्या है देखिए, समझिएगा। जो 3/81 है, इस जो 3/81 है देखिए, 3 किसका किसी का स्क्वायर क्यूब है नहीं है, 81 है 9 का है, लेकिन हम क्या दोनों का लाएंगे, रूट अंडर पूरा में है, देखिए यहाँ पे पूरा में है, रूट अंडर क्या है पूरा में है, क्वेश्चन यही है। हाँ ये पूरा में है, तो जो भी होगा तो दोनों से होना चाहिए, तो क्या होगा इरेशनल नंबर, इरेशनल में ये नॉर्मल सा था इरेशनल नंबर। सेकंड रूट अंडर 361, 361 किसका है 19 का है, ये रूट अंडर किसका 19 का है, चेक कर लेते हैं 19 into 19 8 17 19 या ये उसी का है, ठीक है। 361 ये उसी का है, 19 का ये क्या है स्क्वायर है, 361 19 का स्क्वायर है, फिर निकल जाएगा बाहर 19, जो कि नीचे यहाँ कुछ नहीं भगवान ने P/Q फॉर्म में हो जाएगा, क्या रैशनल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रैशनल आंसर में। मैं बता भी रही हूँ कि क्यों है ये ऐसा, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या रूट अंडर 321 19 का 61 90 का स्क्वायर है, इसलिए रैशनल नंबर 19 रैशनल क्यों हुआ, 19 रैशनल क्यों हुआ, तो ये P/Q के फॉर्म में है, यहाँ कुछ नीचे क्या है 1 रहता है, ठीक है, हम लोग का Q ये P, ठीक है, इसलिए। थर्ड नंबर 221 ऐसे दिखा रहा है, 21 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और गौर करिए, अगर आप बोलेंगे कि ये कैसे इसका हुआ, कैसे देखिए रूट अंडर इसको डिप्ले बताती हूँ, जो रूट अंडर 361 है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टर निकालेंगे, एल्सियम निकालेंगे, ये किससे कटेगा 3 से कट जाएगा, देखिए 3 से 1 2, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 4 5 6 7 8 4 21, ये आपको 19 से कटेगा, 19 टाइम्स 19 1 टाइम्स 19 into 19 क्या है ऐसा 19 into 19, ठीक है। जब
रूट अंडर में एक चीज जब भी रूट अंडर में दो नंबर सेम हो ना तो एक निकल जाता है, एक निकल गया तो ये देखिए 19 यहाँ पर है इसलिए। पर यहाँ पे रूट 21 क्या है, किसी का स्क्वायर नहीं है इसलिए हम उसमें नहीं है। इसका फैक्टर क्या होगा, 21 किससे है ही नहीं, 21 7 एक ही बार आ रहा है, 21 3 टाइम्स 7 फिर 3 आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख लेते 7 × 3 तो ये निकलेगा नहीं निकलेगा इसलिए हम तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये डेसिमल में आएगा, इसका वैल्यू निकालने पे डेसिमल में आएगा। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं हम। फोर्थ में क्या है, रूट अंडर 1.44 देखिए 144 किसका 12 का है तो देखिए यहाँ पर 2 डिजिट के बाद लग रहा है, एक से ध्यान से रूट अंडर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 1.2 या 2 डिजिट है मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट आएगा इसलिए हम इसको हम लोग क्या बोलते हैं रूट अंडर से क्या तो 8 डिजिट आएगा, 8 डिजिट का डेसिमल रहता है इनटू 1.2 क्या निकल गया 8 निकल गया, दिस इज योर आंसर। क्या होगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्यों चाहिए यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो क्या है 10 आ जाएगा इसलिए रैशनल नंबर रैशनल नंबर। चलिए तो क्वेश्चन 5 देखते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन 5 2 अपॉन 3 रूट अंडर 6 किसी का स्क्वायर है, अगर यहाँ पर 9 रहता सपोज यहाँ पर 9 रहता, यहाँ पर 9 रहता तो क्या 2/3 × 3 2 रैशनल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 6 है, यहाँ क्या है 6 तो ये क्या हो गया 6 किसी का स्क्वायर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं इरेशनल नंबर क्योंकि 6 किसी का स्क्वायर नहीं है रैशनल नंबर। चलिए अब 6 में आते हैं, 6 नंबर क्या है 4.1276 यहाँ पर देखिए आगे ऐसा रहता तो आगे बढ़ता है आगे नहीं बढ़ रहा है। मैथ क्या होता है जो रिपीटेड हो रहा हो या कम्यूटेटिव हो रहा है, क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ है क्योंकि फॉर्म में है, हटाएंगे 1 2 3 4 0 आ जाएगा, ठीक है तो क्या आ जाएगा हम लोग का रैशनल नंबर ओके डन। चलिए तो ये सर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना यहाँ तक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 22/7 तो ऐसे p/q की फॉर्म में से तो मैंने एग्जांपल भी दे दिया था तो ऐसे ही रैशनल नंबर और आप इसे रीजन लिख सकते हैं p/q की फॉर्म है इसलिए 8 नंबर बनाए। चलिए 8 नंबर क्या है 1.23233 आगे बढ़ रहा है यानी क्या हो गया 2 3 एक बार 2 3 दो बार फिर 2 3 3 बार फिर यहाँ 2 3 4 बार आएगा फिर से 5 बार आएगा ऐसे करते आएगा यानी अब यहाँ पर क्या हो रहा है मैंने क्या बताया जो रिपीटेड ना हो रहा है तो ये रिपीटेड हो रहा नहीं तो बढ़ रहा है। एग्जांपल इरेशनल दिया था क्या देखिए इरेशनल नंबर क्यों क्योंकि क्या हो रहा है रिपीटेड हो रहा है टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग दिख ही रहा है डेसिमल में आना तो ये तो टर्मिनेटिंग है नहीं रिपीटेड भी नहीं हो रहा इसलिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 3.04004 ये भी सेम ऐसा ही है जैसे यहाँ पर 3 रिपीटेड हो रहा था 0 0 रिपीटेड हो रहा है ये भी इरेशनल हो जाएगा क्या होता है इरेशनल क्यों क्योंकि ये भी टर्मिनेटिंग और क्या है नहीं है टर्मिनेटिव भी नहीं है और क्या है रिपीटेड भी नहीं है। 10th नंबर क्या है 2.35656566 यानी जब यहाँ पर देखिए 6 5 6 5 6 5 6 ये फिर 5 है 6 5 6 ये रिपीटेड हो रहा है तो रिपीटेड किसमें था रैशनल नंबर क्या है रैशनल नंबर
लास्ट क्वेश्चन 11th नंबर 6.834 देखिए यहाँ पर 6.834 फिर 834 या फिर 834 आएगा 834 ऐसा करते जाएगा क्योंकि हमारे इसको बार कर देते हैं कि क्या होता है ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा रैशनल नंबर हुआ था? सेकंड हुआ था, सिक्स्थ हुआ था और कौन सा हुआ था हम लोग का? सेकंड, सिक्स्थ और यहाँ पर हम लोग का 10th, एक 11th और एक हाँ 6। ये सब हम रैशनल हो जाएगा, बाकी जो भी बचा वो इरेशनल हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।